आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग के द्वारा प्रश्नावली 2.5 का 7वां और 8वां प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 2.5 का 7वां प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो जो सर्वसमीकाएं हमने आपको बताई थी 8, उनमें से किसी एक का अलग अलग के लिए अलग का इस्तेमाल करके हमको इसको हल करना है। तो 7वें का जो पहला है 99 की घात 3, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो हम 99 को लिख सकते हैं 100 में से अगर एक घटा दें कितना आएगा। देखो 100 में से एक अगर घटा दें तो कितना होगा 99, और घात लिख देंगे बाहर से 3। तो आपको किस रूप का दिखाई दे रहा है सर्वसमीका का जो रूप हमने देखा था, एक पहला पद ऋण दूसरा पद की घात 3, यानी कि सर्वसमीका x ऋण y की घात 3 हमने आपको बताई थी क्या होती है। x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x की घात 2y और धन 3x y की घात 2 होती है। तो इसको भी हम इसी रूप में लिखते हैं। यहाँ हमारा x के स्थान पर क्या है 100 और y के स्थान पर है 1। तो x की घात 3 यानी कि पहला जो पद है उसकी घात 3 ऋण दूसरे पद की घात 3 ऋण 3 गुणा पहले पद को 2 बार, x क्या है पहला पद है, x को 2 बार गुणा करना है, यानी कि x हमारे पास 100 है तो 100 गुणा 100, और y को 1 बार गुणा करना है, y का मान है 1। फिर धन के स्थान पर धन लगा देंगे, 3 की जगह पर 3 लिखेंगे, x 1 बार है तो 100 हो गया और y 2 बार है तो y का मान 1 है, तो 1 गुणा 1 हो गया। 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे, 2 2 और 2, पहले 100 के 2, दूसरे 100 के 2 और तीसरे 100 के भी 2। ऋण 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखो ऋण यह है 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 से सबको गुणा कर दिया, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लगा दो। और इसी प्रकार से धन 100 3 300 300 एकम 300 300 एकम 300, तो ये हो गया 100। अब हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 10 लाख, 1 2 3 4 5 इतने जीरो हैं, ये दोनों ऋण में हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगर हम जोड़ना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ऋण 3 0 0 0 और 1, इकाई में 1 जोड़ दिया तो ये आ गया धन 300। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों, ये भी धन में ये भी धन में, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये क्या 1 0 0 0 और 3 0 0, 300 जुड़ जाएगा इसमें 10 लाख 300। ऋण ये हो गया इतना। अब इकाई में से इकाई घटाते हैं, यहाँ पर जीरो है, हासिल यहाँ से लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बच गया 2, 2 का 2 ही रहा, ये 3 में से 3 हमने घटा दिए, अब बच गया फिर 0, यहाँ से 0 में से क्या करेंगे हम 10 से इस 0 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ बच गया 0 है और यहाँ जो है 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5वें स्थान पर 0 है तो यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बच जाएगा 9। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त हुआ ये हुआ 9 7 0 2 9 9। क्या आया ये 99 की घात 3 सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करके। 7वें का दूसरा है 102 की घात 3 दिया गया है, तो हम करते हैं इसको 100 धन 2 लिख देते हैं, इसकी घात 3। अब हम सर्वसमीका लगाएंगे धन वाली। सर्वसमीका का जो हम प्रयोग करेंगे वो सर्वसमीका है x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x की घात 2y धन 3x y की घात 2। तो 100 धन 2 की घात 3 बराबर हम लिखेंगे, देखो पहले की घात 3, पहला क्या है 100, 100 की घात 3 धन दूसरा पद 2 है 2 की घात 3 धन 3 है 3, x को 2 बार, x 100 है तो 100 को 2 बार, y 2 है y को 1 बार, धन 3 गुणा x पहला पद 1 बार और y को 2 बार हमें लिखना है, y का मान यहाँ 2 है। तो ये हो जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, अभी हमने बताया था आपको, पहले 100 के 2 जीरो, दूसरे 100 के 2 जीरो, तीसरे 100 के 2 जीरो, धन 2 गुणा 2 गुणा 2 8। अब अंक को गुणा कर लेते हैं, यहाँ देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 100 के 4 जीरो हो गए, धन 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12 100।
तो इन सबको हमें जोड़ देना है। क्रम से आप कैसे हम इसको जोड़ सकते हैं, या तो हम एक साथ लिखें सबको इकाई में, इकाई कैसे जोड़ दें, या हम सीधे भी जोड़ सकते हैं। देखो ये 0 है इकाई, पहला लिया हमने 8, 8 आ गया इकाई में। दूसरे नंबर का लेते हैं, दहाई का पद क्या है, सब 0 है। तीसरे नंबर में यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 2 हो गया। चौथे नंबर में यहाँ 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 ही रहा। पाँचवें नंबर में यहाँ 6 है, यहाँ 0 है तो 6 हो गया। सातवें नंबर में यहाँ 0 और यहाँ 1। तो इस प्रकार 102 की घात 3 का जो मान आया ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208। सातवें का जो तीसरा प्रश्न है, हमको दिया गया है 998 की घात 3। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 ऋण 2 की घात 3, यानी कि 1000 में से 2 घटाएंगे तो उसकी घात 3। इसको आप जैसे अभी हमने पहला किया था x ऋण y की घात 3 वाला सूत्र, उसका लगा के आप स्वयं इसको हल करेंगे। अब हम आते हैं 8वें के पहले सवाल में। 8वें सवाल में हम आते हैं, हमसे कहा गया है प्रत्येक का गुणनखंडन करना है। कुछ बहुपद हमको दिए गए हैं, हमको क्या करना है, इनका गुणनखंडन करना है। तो पहला हमको दिया गया है 8 a की घात 3 b की घात 3, 12 a की घात 2 b धन 6 a b की घात 2। इसका हमें गुणनखंडन करना है। तो सर्वसमीकाओं का ये जो है प्रसार है। अब देखो 1 2 3 4 पद हैं और घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2 और 1 3, इसकी घात कितनी है 2 और 1 3। तो ये सूत्र या तो x धन y का होल क्यूब है या x ऋण y का होल क्यूब। चूंकि इसमें सब धन में है तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी इसमें जो सर्वसमीका का इस्तेमाल हुआ है वो है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर x धन y की घात 3। जो अभी मैंने आपको बताया 7वें के दूसरे में, तो वही सवाल है, वही सूत्र इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसमें मुख्य रूप से हमें क्या करना होता है, हमें पहला और दूसरा पद पहचानना होता है, केवल पहला और दूसरा पद। तो यहाँ पहला पद क्या है x क्यूब, यहाँ पहला पद क्या है 8 a की घात 3। तो क्या है, इसका मतलब है x की घात 3 के स्थान पर हमें रखना है 8 a की घात 3। तो यहाँ से जब हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, ये घात 3 आपको जब दिख रही है तो जब ये दूसरी तरफ जाती है तो ये हो जाती है घनमूल, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, या घात 1/3 भी हम लिख सकते हैं इसकी। तो इसके गुणनखंड करते हैं, देखो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और a की घात 3 का मतलब है a को भी 3 बार गुणा करना है। अब क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, घात 3 यहाँ पर 3 लिखा है हमने, तो इसका मतलब क्या है, इसका कि 3 3 के जोड़े बनेंगे। देखो 2 का भी एक जोड़ा बना और a का भी एक जोड़ा बन गया, तो 2 बार यहाँ आ गया और ये भी यहाँ आ गया, तो क्या हो गया 2a, यानी कि हमको पहला पद पता चल गया कितना है 2a। और y क्यूब की जगह क्या है, दूसरे की घात 3, y की घात 3 के स्थान पर है b की घात 3, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब y की जगह पर क्या है, y की जगह पर है b। तो हमें x और y के मान पता चल गए। अब हम इसको बहुपद को दोबारा लिख लेते हैं, 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12 a की घात 2b धन 6a b की घात 2 है, बराबर लिख लेते हैं। तो क्या आया, x की घात 3 है, x का मान क्या निकाला हमने, x का मान निकाला हमने 2a, तो हम लिख लेते हैं 2a की घात 3 धन b की घात 3 धन, अब हमको पहला पद पता चल गया, दूसरा पद पता चल गया। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 3x की घात 3x स्क्वायर y है, तो 3 गुणा x को 2 बार, y को 1 बार गुणा किया, फिर 3 गुणा x को 1 बार गुणा करते हैं और y को गुणा करते हैं 2 बार। अब मिलाओ, यही आ रहा है नहीं, इसको गुणा करके 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया, a 2 बार और b 1 बार, वही चीज़ है। 3 दूनी 6, a 1 बार और b 2 बार, बिल्कुल वही चीज़ है। तो हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं a यानी कि x प्लस वाई की घात 3। तो इसके जब गुणनखंड हमने किए, गुणनखंडन, तो ये हो गया 2a धन b की घात 3, चाहे तो हम इसको 2a धन b 2a धन b और 2a धन b लिख सकते हैं इस प्रकार से। 8वें का दूसरा जो है बिल्कुल सेम सवाल जो हमने अभी किया वही है, केवल यहाँ पर जो है 1 2 जगह पर ऋण लगा है। 8 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12 a की घात 2b धन 6a b की घात 2। तो इसमें क्या लगेगा, उसमें हमने x प्लस वाई की घात 3 वाला सूत्र लगाया था, इसमें सर्वसमीका लगेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस वाई की घात 3। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर्वसमीका।
तो बस आपका सेम सवाल है, आप इसको स्वयं हल करेंगे। ये आपका आ जाएगा ए की जगह पर यहाँ 2a है और बी की जगह पर यहाँ b है, 2a ऋण b की घात 3, इसको हल करके आ जाएगा। 8वें का तीसरा प्रश्न है 27 ऋण 125 a की घात 3 ऋण 135 a धन 225 a की घात 2। तो देखो बिल्कुल वही सब समीकरण, क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की घात 2, देखो बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होता है, x ऋण वाई की घात 3। हमें करना क्या है, हमें यहाँ x और y को पहचानना है। तो देखो x की घात 3 के स्थान पर क्या है 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया, ये हो जाएगा 27 का घनमूल, 3 3 9 3 27, 3 का एक जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया 3, बाहर क्या आ गया 3 आ गया। दूसरा है y की घात 3 की जगह पर क्या है 125 a की घात 3 है, तो इसको क्या कर देंगे, y बराबर हो जाएगा घनमूल हो जाएगा ये भी पूरा 125 का हम लिख देते हैं 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, a की घात 3 का मतलब है a गुणा a गुणा a, 5 का एक जोड़ा बना, a का भी एक जोड़ा बना, तो ये हो गया 5 और a, दोनों के एक एक जोड़े बन गए तो 5 a बाहर आ गया। तो हमको क्या पता चल गया, x का मान 3 और y का मान 5 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं जो हमको देखो बहुपद दिया है 27 ऋण 125 a की घात 3 ऋण 135 a धन 225 a की घात 2 बराबर 27 क्या है 3 की घात 3 है, x की घात 3, ऋण 125 क्या है 5 a की घात 3 है, 5 a की घात 3। अब हमें पहला और दूसरा पद पता चल गया, तो तीसरा पद क्या होता है 3 गुणा, पहले पद को 2 बार गुणा करते हैं और दूसरे पद को 1 बार गुणा करते हैं, 3x स्क्वायर वाई, इसका मतलब क्या है 3 गुणा, पहले को 2 बार दूसरे को 1 बार, फिर यहाँ धन लगाना है 3 गुणा, पहले को 1 बार दूसरे को 2 बार, तो पहला है 3 और दूसरा है 5a, तो 5a को 2 बार गुणा कर दो। अब देख लो तीसरे और चौथे पद को गुणा करके देखो, वही जो ऊपर दिया गया था वही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलान हो रहा नहीं। देखो 5 3 15, 15 3 45 और 45 3 होता है 135, बिल्कुल वही आ गया, ए एक बार है, एक बार यहाँ भी है, धन की जगह धन, 5 50 25, 25 3 75 और 75 3 होता है 225, बिल्कुल वही है, और एक ही घात 2, यानी कि ए भी 2 बार आया है। तो हम सीधे इसको लिख लेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद 5a की घात 3, गुणनखंडन आपको करने थे तो हम इसको 3 बार गुणा कर दो आप, 3 ऋण 5a, दूसरे कोष्टक में भी 3 ऋण 5a और तीसरे में भी 3 ऋण 5a। देखो चौथा जो सवाल है 64 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण 144 a की घात 2 b धन 108 a b की घात 2 है। ये जो हमने उस सरसमी का ऊपर इस्तेमाल किया x ऋण y की होल क्यूब, बिल्कुल सेम सवाल ये भी है, आप इसमें x और y निकालेंगे और इसको हल कर लेंगे उसी तरीके से। हम 8वें का 5वां प्रश्न है 27 p की घात 3 ऋण 1/216 ऋण 9/2 p स्क्वायर धन 1/4 p, तो बिल्कुल मिलता जुलता है। देखो x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 x 2 बार y 1 बार और धन 3 x 1 बार y 2 बार। देखो ये ऋण में ये ऋण में ये धन में, 4 पद इसमें भी 4 पद इसमें भी, तो बराबर क्या हो जाता है x ऋण y की घात 3 हो जाती है। हमारा काम क्या होता है, हमें x और y को पहचानना होता है। तो x बराबर है, x की घात 3 की जगह पर है 27 p की घात 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस पूरे का घनमूल, 27 को लिख देते हैं 3 3 9 3 27 और p की घात 3 को लिख देते हैं p गुणा p गुणा p, p का भी एक जोड़ा बना 3 का भी एक जोड़ा बना, तो 3 और p बाहर आ गए तो 3p हो गया x का मान। इसी प्रकार y की घात 3 की जगह पर क्या है, y की घात 3 की जगह पर है 1/216, तो हम क्या करेंगे, y को जब अकेले छोड़ देंगे घात 3 यहाँ आके क्या हो जाएगी घनमूल हो जाएगी, तो 1 के गुणनखंड क्या होते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1 ही होते हैं, 216 के गुणनखंड कर लेते हैं, 216 के गुणनखंड हम करते हैं, तो देखो 2 से भाग देंगे 108 आ जाएगा, 2 से देंगे 54 हो जाएगा, 2 से देंगे 27 और 3 3 9 3 27, यानी कि अंश में 1 बार आया और हर में क्या बाहर आया 1 2 और 1 3, 2 का जोड़ा बना और 1 3 का जोड़ा बना, तो 2 और 3 बाहर आ गए, तो ये हो गया 1/6, क्या हो गया 1/6 हो गया y का मान, x का मान हो गया 3p और y का मान हो गया 1/6। तो हम इस बहुपद को जो हमें दिया गया था लिखते हैं, भी देखो 27 p की घात 3 ऋण 1/216 ऋण 9/2 p की घात 2 धन 1/4 p, तो 27 p की घात 3 को क्या लिखना है हमें 3p की घात 3 x की घात 3 3p की घात 3, 216 को क्या लिखना है हमें 1/6 की घात 3 1/6 की घात 3 ऋण, अब ये दो क्या होते हैं सरसमीका में, देखो क्या होता है 3 x स्क्वायर वाई, तो ऋण 3
एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स को 2 बार गुणा करना है। एक्स की जगह पर हमारा 3p आया है मान, तो 3p को 2 बार गुणा कर दिया, और वाई को 1 बार गुणा करना है, वाई के स्थान पर आया है 1/6। अब धन की जगह धन लगा देंगे, 3 की जगह 3, एक्स का मतलब एक्स को 1 बार लिखना है, एक्स का मान 3p आया है, वाई स्क्वायर का मतलब है वाई गुणा वाई, वाई का मान हमारा आ गया 1/6, तो 1/6 गुणा 1/6 हो गया। अब पीछे के आगे के 2 पदों को तो हमने निकाल रखा है, वही है, पीछे के 2 पदों को मिला लो। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो आएगा 2, तो क्या बचा ऊपर 3 के 9 और नीचे 2, 9/2, और p 1 और 2 बार p आ गया। इसी प्रकार यहाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, नीचे 2 और 2 आ गया, 2 दूनी 4, ऊपर बच गया p 1/4 p, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला पद हमको पता चल गया 3p है, और दूसरा पद पता चल गया 1/6 है, इस पूरे की घात 3 है। हम चाहें तो इसको 3p ऋण 1/6, 3p ऋण 1/6 और 3p ऋण 1/6 में इसको लिख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ये जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज़ को आप आसानी से क्रम से देख सकते हैं।